आप सभी का स्वागत है। आज हम मानव भूगोल के सामान्य परिचय से परिचित होंगे। पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले सभी तथ्यों का अध्ययन करना, उनका विश्लेषण करना और उनका वर्णन करना ज्योग्राफी या भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ है। अर्थात डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ सरफेस इज जियोग्राफी। जियो एंड ग्राफी मीन्स पृथ्वी का वर्णन करना। इसके अंतर्गत पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित समस्त भूदृश्यों का अध्ययन करना सम्मिलित है। इसके अंतर्गत न केवल पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, सागर, वर्षा, रेगिस्तान, वनस्पति, खनिज पदार्थ, जीव जंतु, नगर, देशों की राजनीतिक सीमाओं का ही भूगोल माना जाता है, अपितु जो मानव हैं उसका पर्यावरण के साथ क्या संबंध है उसको भी हम भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भूगोल के दो प्रमुख भाग हैं। पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले विभिन्न बल, पृथ्वी तल, जल, पृथ्वी के सौर संबंध, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु आदि प्राकृतिक वातावरण के तत्व आते हैं, जो आप प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। मानव भूगोल के अंतर्गत मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण के तथ्यों से किए गए संघर्ष एवं समायोजन के फलस्वरूप बने भूदृश्य का अध्ययन किया जाता है, जैसे मानव जाति भूगोल, आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, बस्ती भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल। अर्थात प्रकृति द्वारा निर्मित भूदृश्यों को भौतिक भूगोल तथा मानव द्वारा निर्मित भूदृश्यों को मानव भूगोल कहा जाता है। वनस्पति भौतिक भूगोल का भूदृश्य है, परंतु इस वनस्पति से कुछ पौधों को छांट कर उन्हें उगाना मानवीय कार्य है। अर्थात गेहूँ या चावल, गन्ने, फलों की आदि की जो कृषि है वह मानव भूगोल का दृश्य है। इसी प्रकार नदी भौतिक भूगोल का तथ्य है, परंतु नदी से निकाली गई नहर मानव भूगोल का दृश्य है। हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह के नीचे का वह भूभाग जिसका मानव उपयोग करता है तथा सतह के ऊपर का वह वायुमंडलीय भाग जो मानव के अस्तित्व को प्रभावित करता है और मानव स्वयं मिलकर जिन भूदृश्यों का निर्माण करता है, वर्तमान समय में इन भूदृश्यों का संयुक्त अध्ययन भूगोल कहलाता है। इन भूदृश्यों में से यदि हम उन तथ्यों को छांट लें जिसमें मानवीय क्रियाएं कार्य कर रही हैं, तो ऐसे तथ्यों के अध्ययन को हम मानव भूगोल कहते हैं। फ्रांसीसी विद्वान जीन ब्रून्स के विचार में वे समस्त दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं काम करती हैं हमारी पृथ्वी के तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, और इस प्रकार के भौगोलिक दृश्यों के अध्ययन को हम मानव भूगोल कहते हैं। आपके सिलेबस में ह्यूमन ज्योग्राफी की कुछ परिभाषाएं हैं। सारी की सारी परिभाषाएं आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अगर प्रश्न आता है तो आपको कम से कम 2-3 परिभाषाएं आपको आनी चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप नोट्स बना कर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सबसे पहली परिभाषा फ्रेडरिक रेडजेल की है। इनके अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है।
अर्थात मानव भूगोल के दृश्य वातावरण से संबंधित है और वातावरण को उन्होंने केवल भौतिक दशाओं का योग माना है, अर्थात उन्होंने मानवीय हस्तक्षेप को विशेष महत्व नहीं दिया। ये महत्व क्यों नहीं दिया, ये आगे हम जब निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, संभववाद पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। दूसरी परिभाषा है कुमारी सैंपुल, जो कि रेडजल की शिष्या थी। इन्होंने कहा कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट परिभाषा है और आने वाले समय में जब आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर यह परिभाषा सीधा कोट की हुई होती है कि यह परिभाषा किसने दी है। तो फिर से कह रहा हूँ, आप इसको याद रखिएगा। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा अपना आप में काफ़ी पूर्णता लिए हुए है। इस परिभाषा में कुमारी सैंपुल ने बताया कि पृथ्वी को अस्थिर है तथा मानव को चंचल अर्थात क्रियाशील बताया है और इनका जो परिवर्तनशील संबंध है वही मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है। अगली परिभाषा है विडाल डीला ब्लाश की। इन्होंने मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के आपसी संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान समाविष्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक परिभाषा आप और याद रखें, एल्सवर्थ हंटिंगटन की, अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने जो परिभाषा दी वो इस प्रकार है। मानव भूगोल में भौगोलिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं और गुणों के पारस्परिक संबंधों के वितरण एवं स्वरूप का अध्ययन होता है। फिर से बोल रहा हूँ, मानव भूगोल में भौगोलिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं और गुणों के पारस्परिक संबंधों के वितरण एवं स्वरूप का अध्ययन होता है। तो इस प्रकार आपको रेडजेल, कुमारी सैंपुल और एल्सवर्थ हंटिंगटन की परिभाषा याद होनी चाहिए। इन समस्त परिभाषाओं को अगर हम सार रूप में देखें तो मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूहों, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभावों और प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों तथा वातावरण समायोजन एवं स्थानिक संगठन का अध्ययन मानवीय प्रगति के उद्देश्य से प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। ये मानव भूगोल की परिभाषाएं थी। तो अगर प्रश्न आता है तो आपको सबसे पहले भूगोल क्या है, भूगोल के दोनों जो मेजर ब्रांचेस है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बारे में बताना है। उसके बाद मानव भूगोल की जो 3-4 जो परिभाषाएं बताई हैं वो लिखनी है और अंत में इसका सार रूप में लिखना है। ये अगर सिर्फ परिभाषाओं का प्रश्न आता है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, अगर 2 नंबर में आता है तो आप किसी की भी परिभाषा लिख सकते हैं या खुद की बनाई परिभाषा भी लिख सकते हैं। और अगर यह 5 अंकों का प्रश्न आता है तो वहाँ पर 6 अंकों का प्रश्न आता है तो वहाँ पर आपको यह पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो करीब 2 पेज का आपको आंसर लिखना है। तो ये प्रश्न भी एक महत्वपूर्ण बनता है और नहीं भी बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल क्या है।